द प्लांट्स, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट इज इफेक्ट ऑन प्लांट्स, ठीक है। तो प्लांट्स के ऊपर क्या इफेक्ट है, ठीक है। तो फर्स्ट तो यही है कि जैसे ही आपके एयर प्ल्यूटेंट्स हैं वो एंटर करते हैं, ठीक है, थ्रू स्टोमेटा के थ्रू एंटर करते हैं, ठीक है। स्टोमेटा क्या है कि लीफ के पोर्स हैं जिनके जरिए जो गैसेस हैं उनकी डिफ्यूजन होती है, ठीक है, गैसेस डिफ्यूज होती हैं। तो स्टोमेटा के जरिए ही आपके जो मतलब प्ल्यूटेंट्स हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं प्लांट्स में एंटर कर जाते हैं, जिसके कारण जो क्लोरोफिल कंटेंट है वो टोटली क्या हो जाता है, लो हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है। और अब क्लोरोफिल कंटेंट खत्म हो गया तो उसके साथ जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है वो भी क्या हो जाएगी, अफेक्ट होगी। अब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं हो पाएगी तो प्लांट्स अपना जो फूड है वो नहीं प्रिपेयर कर पाएंगी, ठीक है। तो एज वी ऑल नो जो स्टोमेटा होता है प्लांट्स का वो बड़ा ज़्यादा वाइड होता है, ठीक है, ड्यूरिंग द डे टाइम। और नाइट टाइम में ये क्या हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है, ठीक है। डे टाइम में वाइड क्यों होता है, क्योंकि उस टाइम पे जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है वो होती है। क्यों, क्योंकि उस टाइम पे जो हमारी सोलर रेडिएशंस हैं, सन रेज हैं, ठीक है, धूप है, वो अवेलेबल होती है, ठीक है। तो एयर पोल्यूटेंट्स भी एट द सेम टाइम, आप बोल सकते हो ड्यूरिंग द डे टाइम अफेक्ट करते हैं प्लांट्स को। कैसे अफेक्ट करेंगे, जब वो स्टोमेटा के थ्रू प्लांट्स में जाके एंटर हो जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह से जो प्ल्यूटेंट्स है, एक वैक्सी बोल सकते हो कि वैक्सी कोटिंग होती है लीव्स के अराउंड, वो क्या करती है, आप बोल सकते हो कि एक तरह की हार्ड लेयर होती है जो कि किसी भी तरह के प्ल्यूटेंट को अंदर जाने से रोकती है। लेकिन प्ल्यूटेंट्स क्या करते हैं, उस लेयर को भी पूरी तरह से इरोड कर देते हैं, इरोड मतलब खत्म कर देते हैं, ठीक है, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो जिसके कारण बहुत सारी डिसीजेज, बहुत सारे इंसेक्ट पेस्ट, ड्राउट और मतलब फ्रॉस्ट से जो प्लांट्स हैं हमारे नहीं बच पाते हैं, जिसके कारण उनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, ठीक है। तो उसके साथ साथ अब पोल्यूटेंट्स और क्या कॉज करते हैं, ठीक है, मतलब प्लांट्स में और कौन कौन से सिम्टम्स आते हैं ड्यू टू द प्ल्यूटेंट्स, ठीक है। फर्स्ट आता है कि नेक्रोसिस, ठीक है। व्हाट इज नेक्रोसिस, नेक्रोसिस, ठीक है। नेक्रोसिस इज द डेड एरियाज ऑफ लीव, क्या आपके जो लीव्स हैं वो टोटली क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, ठीक है। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं नेक्रोसिस। एंड सेकंड सेकंड दे हैव कॉज क्लोरोसिस, ठीक है। एंड व्हाट इज क्लोरोसिस, क्लोरोसिस क्या है कि आपका जो क्लोरोफिल का कंटेंट है वो टोटली क्या हो जाना, लो हो जाना, ठीक है। अब क्लोरोफिल कंटेंट से ही तो आपके जो लीव्स हैं, आपके जो प्लांट्स के लीव्स हैं, जब प्लांट्स हैं वो ग्रीन रहते हैं, ठीक है। अब जब वो ही खत्म हो जाएगा, वो ही पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो आपका जो मतलब प्लांट्स हैं, जो आपके प्लांट्स के लीव्स हैं वो टोटली क्या हो जाएंगे, येलो हो जाएंगे, ठीक है, क्लियर। तो इसी तरह से एक आती है इसमें एपिनेस्टी, एपिनेस्टी की प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो व्हाट इज एपिनेस्टी, एपिनेस्टी मीन्स डाउनवर्ड कर्लिंग ऑफ द लीव्स, मतलब जो आपकी लीव्स होंगे वो नीचे की तरफ, आप बोल सकते हो कि डाउनवर्ड उनकी जो डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ हो जाएगी और उनमें कर्लिंग आ जाएगी, ठीक है, वो मुड़ जाएंगे एक तरह से, तो उसको हम बोलते हैं एपिनेस्टी। एंड द नेक्स्ट इज एब्सिशन, ठीक है। व्हाट इज एब्सिशन, एब्सिशन इज ड्रॉपिंग ऑफ लीव्स, मतलब आपके जो लीव्स हैं वो झड़ना स्टार्ट हो जाएंगे, वो गिरना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, दैट इज नोन एज एब्सिशन। तो इसी तरह से मतलब जो पार्टिकुलेट्स हैं वो बहुत सारे जो मतलब हार्मफुल डैमेजेस हैं वो क्रिएट करते हैं आपके प्लांट्स को, जिसके कारण आपके प्लांट्स की डेथ भी हो जाती है, ठीक है। तो पता है कि जितने भी सल्फर ऑक्साइड है, ठीक है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर है, तो बहुत सारी इंजरीज, आप बोल सकते हो ब्लीचिंग, ब्लीचिंग मतलब कि जो आपके लीव्स हैं उनका टोटली ब्राउन हो जाना, ठीक है। इसी तरह से क्लोरोसिस हो गई, आपकी नेक्रोसिस हो गई, ठीक है, प्री मैच्योर एजिंग, एंड बहुत सारे जो मतलब इफेक्ट्स हैं वो आपके प्लांट्स के ऊपर पड़ते हैं ड्यू टू द एयर पोल्यूशन, ठीक है। एंड द नेक्स्ट इज
इफेक्ट्स ऑन एक्वेटिक लाइफ। एक्वेटिक लाइफ के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ते हैं, ठीक है। जो हमारे एयर प्ल्यूटेंट्स हैं वो हमारे एक्वेटिक जो हमारा एक्वेटिक लाइफ है उसको कैसे वो इफेक्ट करते हैं, ठीक है। सो वी ऑल नो जो एयर प्ल्यूटेंट्स हैं जब वो रेन के साथ मिक्स हो जाते हैं, व्हेन दे आर मिक्सिंग विद द रेन, ये बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में एसिडिटी को कॉज करते हैं, ठीक है। पीएच लेवल को, जो वाटर का, जो लेक्स का, ठीक है, जो एक्वेटिक जो मतलब लेक्स बोल सकते हो आप, जितनी वाटर लेक्स हैं आप, ठीक है, स्ट्रीम्स बोल सकते हो, तो उनका जो पीएच लेवल है उसको बहुत ही ज़्यादा लो करके तो वो क्या हो जाते हैं, एसिडिटी कॉज करते हैं, जिसके कारण क्या है कि आपकी जितनी भी एक्वेटिक लाइफ है, ठीक है, जितनी भी मैरीन स्पीशीज हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्या होती हैं, इफेक्ट होती हैं। स्पेशली आप बोल सकते हो फिश, ठीक है, फिश बहुत ही ज़्यादा क्या होती है, इफेक्ट होती है, जिसके कारण क्या है, टोटली उनकी जो डेथ है वो हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से जो आपके एयर प्ल्यूटेंट्स हैं वो आपकी मतलब बोल सकते हो कि जो एक्वेटिक लाइफ है उस पर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालते हैं, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑन मटेरियल्स, ठीक है, इफेक्ट्स ऑन मटेरियल्स, ठीक है। अब मटेरियल्स कौन से, मटेरियल्स आपकी बिल्डिंग्स हो गई, मेटल पार्ट्स हो गए आपकी बिल्डिंग्स के, व्हीकल्स हो गए, ठीक है, ब्रिजेस हो गए, कोई भी मेटेलिक, रेलवे आप बोल सकते हो कि रेलवे ट्रैक्स हो गए, तो इनको भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो एयर पोल्यूटेंट्स हैं, जो एयर पोल्यूशन है वो बहुत ही ज़्यादा क्या करता है, इफेक्ट करता है, ठीक है। कैसे इफेक्ट करेगा, जैसे कि आपको पता ही है कि SO2 की प्रेजेंस होती है, प्ल्यूटेंट सल्फर ऑक्साइड की प्रेजेंस होने के कारण, ठीक है, तो जो हमारा मॉइस्चर में, ठीक है, मॉइस्चर में आप बोल सकते हो कि जो SO2 की प्रेजेंस है वो एक्सिलरेट करती है कोरेजन को, जिसके साथ क्या है कि जो क्या बन जाता है, फॉर्मेशन हो जाती है सल्फ्यूरिक एसिड की, जो कि हमारे मेटल पार्ट्स को आप बोल सकते हो, चाहे वो व्हीकल का मेटल पार्ट्स है, चाहे वो आपकी बिल्डिंग पे लगा कोई मेटेलिक पार्ट है, ठीक है, आपका कोई आप बोल सकते हो रेलवे ट्रैक है, तो वो हर एक चीज को क्या करेगा, इफेक्ट करेगा, ठीक है। इसी तरह से आपकी जो बिल्डिंग्स हैं, आपके जो स्टैच्यूज हैं, ठीक है, उनकी जो डिसफिगरमेंट आ जाती है, मतलब उनका टोटली आप बोल सकते हो कि जो उनकी शेप है, ठीक है, जो उनका ढांचा है वो टोटली कंप्लीटली क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो इसके साथ साथ नॉट ओनली द आपके जो बिल्डिंग्स बोल सकते हो, ओनली नॉट द मेटेलिक पार्ट बोल सकते हो, इट आल्सो अफेक्ट योर बुक्स पेजेस आल्सो, ठीक है। जो बुक्स के पेजेस हैं वो बड़े ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं, ठीक है, हार्ड हो जाएंगे, ब्राउन हो जाएंगे, और बाद में वो थोड़े थोड़े करके क्या है, फटना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, ब्रिटल्स जिसको हम बोलते हैं कि बुक्स ब्रिटल हो गई, तो ये क्या करते हैं कि बुक्स को भी बहुत ज़्यादा हार्ड कर देते हैं, तो बुक्स को भी अफेक्ट करते हैं। इवन कोई भी किसी भी तरह का फैब्रिक है, लेदर है, ठीक है, हर एक चीज़ को क्या करती है, आपकी जो मतलब प्ल्यूटेंट्स है वो अफेक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद है आपके इफेक्ट्स ऑन इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट पे क्या इफेक्ट है, ठीक है। ओके, तो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन विजिबिलिटी को बड़ा ज़्यादा इफेक्ट करता है, ठीक है। तो आपको पता ही है कि जो प्ल्यूटेंट्स है वो प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में क्या है, फोटोकेमिकल स्मोग को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट करती है प्लांट्स को, एनिमल्स को, ठीक है, और ह्यूमंस को एज वेल, ठीक है। उनको बहुत सारा मतलब हेल्थ इश्यूज आप बोल सकते हो, हेल्थ इश्यूज आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा मतलब इंक्रीज हो जाते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अस्थमा की प्रॉब्लम हो सकती है, कैंसर की प्रॉब्लम हो सकती है, ब्रोंकिट्स की प्रॉब्लम हो सकती है, तो सो ऑन बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो इसके साथ क्या हो सकती है, क्रिएट हो सकती है, क्योंकि पता है कि जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं
वो अमिट करते हैं, बहुत सारे जो सोर्सेज हैं उनको अमिट करते हैं, जिसके कारण क्या है, डे बाय डे जो ग्लोबल वार्मिंग है वो इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो इसी तरह से आपके जो अदर प्लूटेंट्स हैं लाइक आपका CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, उसका भी मतलब वो भी इंक्रीज हो रही है, जो क्या कर रही है, ओजोन की डे बाय डे डिप्लीशन, जिसके साथ क्या है, हमारी जो ग्लोबल वार्मिंग है वो इंक्रीज हो रही है। ठीक है, क्लियर? एंड these are all the effects of the air pollution on on plants, humans, ठीक है, materials, aquatic life as well as on the environment. Now we can discuss how we can control air pollution. ठीक है, how to control air pollution. ठीक है, तो किस किस वे से आप एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, फर्स्ट तो हम क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले अगर आपको कोई भी इंडस्ट्री लगानी है, कोई भी यूनिट सेटअप करनी है, तो सबसे पहले आप प्रॉपर उसका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट स्टडी करोगे। ठीक है, कैसा वहाँ पे आप फ्यूल यूज़ कर रहे हो। ठीक है, ठीक है, तो उसको प्रॉपर स्टडी करने के बाद ही आप किसी भी यूनिट को सेटअप कर पाओगे। ठीक है, उसके बाद एक्टिविटीज लाइक जो पोल्यूशन कॉज कर रही है एक्टिविटीज, उनको आप टोटली क्या कर दो, मिनिमाइज कर दो। लाइक ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन का आप यूज़ कम कर दो। लाइक आपके घर में आप डेली यूज़ करते हो, स्कूटर्स का यूज़ करते हो, बाईसाइकिल्स का यूज़ करते हो, तो उसकी जगह आप क्या कर लो, साइकिल्स वगैरह का यूज़ कर लो। तो उसके साथ भी क्या है कि जो ऑटोमेटिकली जो पोल्यूशन है वो रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और क्या है कि आप एप्रोप्रिएट मटेरियल, अच्छा मटेरियल, जो कि किसी भी चीज़ के लिए एक अच्छा मटेरियल यूज़ करो जो कि पोल्यूशन को क्रिएट ना कर पाए। ठीक है, और लो सल्फर कोल, ठीक है, आप कोल का यूज़ करते हो कोई भी इंडस्ट्रीज में, आप एज अ बर्निंग प्रोसेस, एज अ कंबशन के लिए कोल को यूज़ करते हो, तो अच्छे वाला कोल को यूज़ करो जो कि सल्फर कंटेंट जिसमें बहुत ही ज़्यादा कम हो, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा एयर पोल्यूशन को ना कॉज कर पाए। ठीक है, इसी तरह से आप क्या कर सकते हो कि मास ट्रांसपोर्टेशन, जैसे मैंने आपको बताया कि मास ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का यूज़ कर सकते हो, बाईसाइकिल वगैरह का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और जितनी भी आपने फ्यूल्स का यूज़ करना है, तो क्लीन फ्यूल्स को यूज़ करके आप क्या है, ईजिली जो एयर पोल्यूशन है उसको रिड्यूस कर सकते हो। ठीक है, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज को यूज़ करके। अब what are the non-conventional energy resources like the wind energy, ठीक है, विंड एनर्जी हो गई आपकी, सोलर एनर्जी हो गई, ठीक है, टाइडल एनर्जी हो गई, तो दीज ऑल आर द नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज। तो इनको यूज करके भी आप क्या है, इजिली जो पोल्यूशन है, ठीक है, जो पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है उसको आप इजिली क्या कर सकते हो, रिड्यूस कर सकते हो। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स, ट्रीज, ठीक है, ट्रीज को ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट करके, ठीक है, वाइड जो लीव्स हैं, ब्रॉड लीव्स प्लांट्स हैं, उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा मतलब क्या करके, ग्रो करके, प्लांट करके इजीली आप क्या कर सकते हो, इसको एयर पोल्यूशन को रिड्यूस कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज नॉइस पोल्यूशन। वी ऑल नो अबाउट द नॉइज पोल्यूशन। ठीक है, वी ऑल हेयर वेरियस टाइप्स ऑफ साउंड्स एवरी डे। ठीक है, तो sound sometime may be pleasant and sometime may be unpleasant। ठीक है, and the unpleasant sound is known to be noise। ठीक है, अनवांटेड नॉइज बोल सकते हो, अनप्लेजेंट नॉइज बोल सकते हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉइज बोलते हैं। ठीक है, तो जो नॉइज है, जो साउंड है, वो बहुत सारे मीडियम्स के थ्रू प्रोपेगेट होती है। ठीक है, मतलब इंक्रीज होती बोल सकते हो कि जो साउंड है, लाइक कोई भी एयर मीडियम हो सकता है, एयर के जरिए बोल सकते हो, लिक्विड के जरिए बोल सकते हो, सॉलिड के जरिए बोल सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से जो आप बोल सकते हो कि जो अनवांटेड साउंड है, अनप्लेजेंट साउंड है, दैट इज नोन एज द नॉइस। ठीक है, तो
इसी तरह से आपको पता है कि बहुत सारे कॉजेज हैं, बहुत सारे सोर्सेज हैं नॉइज पोल्यूशन के. सो व्हाट आर द मेन सोर्सेज ऑफ द नॉइज पोल्यूशन? कि नाउ वी डिस्कस अबाउट द सोर्सेज ऑफ मेन सोर्सेज ऑफ नॉइज पोल्यूशन. ठीक है. व्हाट आर द मेन सोर्सेज ऑफ नॉइज पोल्यूशन? फर्स्ट इज मोबाइल सोर्सेज एंड सेकंड इज स्टेशनरी सोर्सेज. ठीक है. द फर्स्ट वन इज मोबाइल and the second one is stationary. What are the mobile sources? Mobile resources are those like आपकी transportation by through the air, road, rail transportation. These all are the mobile sources. ठीक है. Like अब देखो air है, air में क्या aeroplane है, उसकी भी noise है. ठीक है. अब रेल भी है, ठीक है, रेल चल रही है तो उसकी भी नॉइज है. तो इसी तरह से आपका जो भी रोड ट्रांसपोर्टेशन है, ठीक है, आपकी बाइक्स हो गई, बाइक्स के हॉर्न्स हो गए, ठीक है, ट्रक्स के हॉर्न्स हो गए, इसी तरह से बसेस, तो ऑल दीज आर द मोबाइल सोर्सेज. एंड सेकंड इज स्टेशनरी सोर्सेज. What are the stationary sources? Stationary sources include industrial operations. ठीक है, इंडस्ट्री से जो नॉइज आ रही है. ठीक है. इसी तरह से कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, लाइक कोई भी बिल्डिंग है वो कंस्ट्रक्ट हो रही है, कहीं कहीं पे किसी भी तरह का कोई कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, इट में ऑल्सो क्रिएट द नॉइज. ठीक है. इसी तरह से सेलिब्रेशन कोई भी सोशल हो सकती है, रिलीजियस हो सकती है, ठीक है, फैमिली फंक्शंस हो सकते हैं. तो ये ऑल क्रिएट द नॉइज पोल्यूशन. ठीक है. और आपके घरों में यूज होने वाले होम अप्लायंसेस, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो होम अप्लायंसेस आप यूज करते हो, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस यूज करते हो, तो वो भी बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो नॉइज है, जो साउंड है, वो क्रिएट करते हैं, विच में ऑल्सो क्रिएट द नॉइज पोल्यूशन. ठीक है. राइट. And next is what are the effects of noise pollution? What are the major effects बोल सकती हो आप. ठीक है. तो कौन कौन से major effects है noise pollution के. ठीक है. Here we discuss about the effects of noise pollution. तो first effect is interferes with man's communication. Interfere with man's communication. राइट. तो यू ऑल नो कि जितने भी नॉइजी एरियाज है वहां पे जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ही ज़्यादा एडवर्सली अफेक्ट होती है. ठीक है. अब वहाँ बहुत ही ज़्यादा नॉइज रहेगी, किसी भी नॉइजी एरिया में चले जाओ, अगर वहाँ पे कंस्ट्रक्शन वजह से है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन की वजह से नॉइज है, ठीक है, या फिर और किसी वजह से प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे जो एक दूसरे के साथ आपकी कम्युनिकेशन है, आपकी एक दूसरे के साथ जो बातचीत है, वो बहुत ही ज़्यादा क्या होगी, अफेक्ट होगी. ठीक है. एंड द सेकंड इज हियरिंग डैमेज. सेकंड वन इज हियरिंग डैमेज. हियरिंग डैमेज लाइक आपकी जो नॉइस है वो आपकी जो सुनने की शक्ति है, ठीक है, हियरिंग जो आप हेयर करते हो, ठीक है, सुनने की जो शक्ति आप बोल सकते हो, वो परमानेंटली या फिर टेम्परेरी लॉस हो सकती है. ठीक है. और ये डिपेंड करता है साउंड के लेवल के ऊपर कि जो साउंड का लेवल है वो कैसा है. अगर आप बहुत मतलब देर से जो मतलब नॉइजी एरियाज हैं, जो साउंड अफेक्टेड बोल सकते हो, नॉइज इफेक्टेड एरियाज में रह रहे हो, तो वहाँ पे मतलब आपको ये वाली जो सिम्टम्स हैं, ठीक है, मतलब हियरिंग लॉस है, वो आप बड़ी जल्दी से वो आपको इफेक्ट हो सकते हो आप इस चीज़ से. ठीक है. तो सेकंड इज द हियरिंग डैमेज, कि आपकी जो सुनने की शक्ति है, ठीक है, जो सुनने की पावर है, वो आप टोटली लॉस कर सकते हो. ठीक है. एंड द थर्ड वन इज फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल चेंजेस. फिजियोलॉजिकल
एंड साइकोलॉजिकल चेंजेस। ठीक है, अब फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल चेंजेस कैसे आएंगे? कॉन्टिन्यूसली एक्सपोजर रहेगा नॉइज के साथ, ठीक है, बहुत ज़्यादा नॉइज के साथ, बहुत ज़्यादा साउंड के साथ, तो ऑब्वियस है कि जो आपकी फंक्शनिंग है, आपके बॉडी पार्ट्स की फंक्शनिंग को वो वाली चीज़ क्या करेगी, इफेक्ट करेगी। ठीक है, ज़्यादा साउंड, ज़्यादा आपके मतलब आप बोल सकते हो कि नॉइज वो अफेक्ट करेगी आपकी फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी पार्ट्स। इट मे रिजल्ट इन हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको इंसोमिया हो सकता है। इंसोमिया मीन्स आपकी जो स्लीप है ना, आपकी जो नींद है वो खराब होगी, आपको अच्छे से नींद नहीं आ पाएगी। ठीक है, इसी तरह से आपको डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। ठीक है, अल्सर की प्रॉब्लम हो सकती है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है, ब्लड प्रेशर चेंजेस आ सकते हैं आप में। ठीक है, कई बार क्या होता है कि कुछ लोगों में पाया जाता है कि हाई नॉइज की वजह से या साउंड की वजह से उनका जो ब्लड प्रेशर है, ठीक है, बीपी है उनका, वो बहुत ज़्यादा हाई होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, बढ़ जाता है। तो इस तरह से क्या है कि आप में क्या हो सकता है कि ब्लड प्रेशर चेंजेस आ सकते हैं, आपका बिहेवियर चेंजेस आ सकते हैं। ठीक है, आप चिड़चिड़े हो सकते हो, किसी के साथ बात करने को मन नहीं करेगा, बहुत ज़्यादा आप चिड़चिड़े रहना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, तो ये वाले कुछ मतलब चेंजेस हैं, इमोशनल चेंजेस हैं, बिहेवियर चेंजेस हैं, जो आप मतलब जो नॉइज पोल्यूशन है वो इफेक्ट करेगी। ठीक है, क्लियर? कंट्रोल कैसे कर सकते हो आप नॉइज पोल्यूशन को? ठीक है, हाउ यू कैन कंट्रोल द नॉइज पोल्यूशन। ठीक है, फर्स्ट इज रिडक्शन इन सोर्सेज ऑफ नॉइज। ठीक है, जो आपके नॉइज के सोर्सेज हैं उनको आप रिड्यूस करके, ठीक है, रिडक्शन इन नॉइज सोर्सेज, जितने भी आपके नॉइज के सोर्सेज हैं, ठीक है, लाइक आपके हैवी व्हीकल्स, जो बहुत ज़्यादा ओल्ड व्हीकल्स जो बहुत ज़्यादा नॉइज क्रिएट करते हैं, ठीक है, उनको मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा ना यूज़ करके, ठीक है, उनका कम यूज़ करके आप क्या कर सकते हो, टोटली जो आपका नॉइज पोल्यूशन है उसको आप रिड्यूस कर सकते हो। ठीक है, सेकेंड इज जो आपकी मशीन्स हैं, आपके कंटेनर्स हैं, लाइक हम घर पे भी कई बार हमारे ओल्ड अप्लायंसेस होते हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं जो बहुत ही ज़्यादा आज की डेट में नॉइज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा ओल्ड हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा पुराने हो चुके हैं, तो वो क्या है, बहुत ज़्यादा नॉइज़ क्रिएट करते हैं। तो ऐसे मतलब आप व्हीकल्स बोल सकते हो या फिर मशीन्स बोल सकते हो या कंटेनर्स जो बहुत ही ज़्यादा नॉइज़ एमिट करते हैं, तो उनको आप कम से कम क्या करके यूज़ करके आप क्या है ईजिली नॉइज़ पोल्यूशन को रिड्यूस कर सकते हो। ठीक है, एंड द थर्ड वन, जिस भी टाइप की आप मशीनरी यूज़ कर रहे हो, चाहे वो घर पे यूज़ कर रहे हो, चाहे वो किसी इंडस्ट्री में उसका यूज़ हो रहा है, तो आप उसकी प्रॉपर ऑयलिंग करके, उसको टाइम टू टाइम ऑयल दे के आप क्या कर सकते हो, नॉइज़ पोल्यूशन को रिड्यूस कर सकते हो। ठीक है, और जो आपके नेक्स्ट इज द साउंड ऑब्जर्विंग साइलेंसर्स, जो साउंड को ऑब्जर्व कर लेते हैं, ऐसा मटेरियल यूज करके भी आप क्या कर सकते हो, इजीली साउंड को, नॉइज पोल्यूशन को क्या कर सकते हो, रिड्यूस कर सकते हो। ठीक है, तो रिड्यूसर्स क्या करते हैं कि जो आपका फाइबर मटेरियल है, ठीक है, उसका आप यूज करके इजीली नॉइज पोल्यूशन को रिड्यूस कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा ट्रीज को प्लांट करके। ठीक है, ट्रीज को ज़्यादा से ज़्यादा, जो ब्रॉड लीफ ट्रीज हैं, ठीक है, उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट करके, क्योंकि वो क्या करते हैं कि आपकी जो साउंड है, जो नॉइज है, उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं, तो उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट करके मतलब इजीली रिड्यूस कर सकते हो नॉइज पोल्यूशन। ठीक है, और लॉ के थ्रू आपको पता है कि बहुत सारे लॉज बने हुए हैं, ठीक है, जिसके कारण क्या है कि आप जितने भी सोशल फंक्शंस हैं, ठीक है, उनको आप उन लॉज को अप्लाई करके क्या है, जो नॉइज पोल्यूशन है उसको आप रिड्यूस कर सकते हो। ठीक है, लाइक आपको पता ही होगा कि मेनली सिटीज में लाइक कोई भी फंक्शन है, डीजे पार्टीज हो या कुछ भी हो, तो उसकी जो टाइमिंग मतलब वो हद से हद 10 to 11 PM के बीच होती है। ठीक है, तो इसी तरह से ऐसे लॉज को अप्लाई करके भी आप क्या है, स्ट्रिक्टली अप्लाई करके आप इजीली क्या कर सकते हो, नॉइज पोल्यूशन को रिड्यूस कर सकते हो। ठीक है,
तो दिस इज ऑल अबाउट द नॉइज पोल्यूशन।